पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बजट पर डेडलॉक। बिलावल भुट्टो ने पार्टी की कमेटी को बजट पर हतमी फैसले से रोक दिया। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो का बजट पर हुकूमत से खुद मुज़ाकरात करने का फैसला। बिलावल भुट्टो गिलगित पाकिस्तान से वापसी पर हुकूमत से बातचीत करेंगे। बिलावल भुट्टो 6 जून को गिलगित से इस्लामाबाद वापस पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। गिलगित में कुछ सियासी पार्टियां मैनेजमेंट के चक्कर में हैं। 7 जून को अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर जियाला वजीर आला लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चिल्लास में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, कुछ लोग दावे करते हैं हमने अपने सूबे में ये किया वो किया। बताना चाहता हूँ ये सब आपने सदर जरदारी की वजह से किया। वो 18वीं तरमीम मंजूर ना करते तो आप मेट्रो बनाते ना ट्रेन चलाते। वजीर आजम गिलगित में अपनी शहबाज स्पीड दिखाएं। जल्द से जल्द यामीर भाषा डैम मुकम्मल करें। हुकूमत इत्तेहाद में दरार, नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। बिलावल भुट्टो का 18वीं तरमीम पर इस्लामाबाद को सूबों का हक के हाकिमियत तस्लीम करने का मशवरा। वजीर आजम के मुशीर राना सना बोले, 18वीं तरमीम ने सूबों को इख्तियारात के साथ जिम्मेदारी भी दी है। बिलावल जिन बातों का जिक्र करते हैं वो सब कराची में उन पर लागू होती है। कराची को चलाना है तो अलग बल्दियाती निजाम देना होगा। बिलावल के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ साजिश के बयान पर राना सना ने जवाब दिया, BISP में बेपनाह करप्शन है। सूबों को अगर 58% हिस्सा लेना है तो सोशल वेलफेयर की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। वफाकी बजट 10 जून को पेश करेंगे। पूरी कोशिश है कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की यकीन दहानी। कहा, IMF, इत्तेहादी हुकूमत और स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है। इन्फोर्समेंट और टैक्स नेट वसी करके टैक्स वसूली में बेहतरी लाई जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात में बराह रास्त शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मुमकिन है मुश्तबा खामनाई से कभी मुलाकात करूं। दावा किया, ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर राजी हो गया। नहीं लगता ये मामला जल्द हल होगा। नाकाबंदी सितंबर तक रह सकती है। जमीनी फौज ईरान भेजने की जरूरत नहीं। अमेरिका के ईरानी जजीरे कशम में फौजी तनसीबात पर हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब का जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। कहा, अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और एयरबेस को निशाना बनाने का दावा गलत करार दे दिया। और मुजफ्फराबाद में वजीर आजम हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। 12 नशिस्तों के खात्मे के मामले पर इत्तेफाक ना हो सका। वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर की पेश करदा करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर। एलामी में कहा गया है मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की कुर्बानियां तहरीक आज़ादी तकमील पाकिस्तान का रोशन बाब है। मुहाजिर नशिस्तों से मुतालिक जरूरी इस्लाहात आईन कानून के मुताबिक असम्बली से हो सकती है। आईनी इस्लाहात का मामला कानून साज असम्बली पर छोड़ा जाए। अवामी एक्शन कमेटी को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई लेकिन वो शरीक ना हुए। बहरीन की फौज का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। बताया, मिसाइलों और ड्रोन हमलों का हदफ शहरी तनसीबात थी। फजाई दिफाई निजाम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 मिसाइल और मुतादिद ड्रोन को तबाह कर दिया। अमाराती सदर के मुशीर अंदर खरखाश का कहना है कि बहरीन और कुवैत पर हमला तमाम खलीजी मुल्कों पर हमला है। मुत्तहिद खलीजी मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। किसी भी खलीजी रियासत को इन हमलों का सामना करने के लिए तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। खलीजी मुल्कों की सलामती एक दूसरे से जुड़ी है। इनके मुफादात मुश्तरक और मुकद्दर एक है। अमरीकियों ने साबित कर दिया वो सिफारतकारी से ज्यादा मिसाइलों की जबान समझते हैं। ईरानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का कहना है, ईरानी बहरिया और फजाइया के नौजवान पुरजोश और तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं, मुज़ाकिरात हो या जंगबंदी, अमरीका को हद से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। हर हमले और जारहियत का जवाब मिसाइलों और ड्रोन की बारिश से दिया जाएगा। तारीख वापस नहीं मुड़ेगी। हमलावर को तेजी से सजा दी जाएगी। चीन से शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुराज़म है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा दोनों मुल्कों में हर मौसम की स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मौजूद है। मुलाकात में कराकरम हाईवे रीअलाइनमेंट मंसूबे पर पेशरफ को तेज करने पर बातचीत, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल, खित्ते की बदलती सूरत हाल और अहम बैन अल-अक़वामी पेशरफ भी जेर बहस आई। हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 605 अरब रुपए टैक्स वसूल कर रही है। बजट में 1,15,000 रुपए माहाना आमदन वालों को टैक्स छूट दी जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में बजट सेमिनार से खिताब, कहा तनख्वाहदार तबके का टैक्स बराह रास्त तनख्वाह से कट जाता है। हुकूमत जितने भी दावे करे, असल मामला कुछ और है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए छोटे से बड़े वडेरे तक नेटवर्क बना दिया गया। आईपीपीज मुआहिदों का फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए तो हुक्मरान लटक जाएंगे। हुकूमत बजट में पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान करे। दस जून को पीटीआई पार्लियामेंट के सामने धरना देगी या नहीं, सुहेल आफरीदी और शेख वकास अकरम आमने सामने। वजीर आला केपी ने कहा शेख वकास धरने में आ सकते हैं तो आए, किसी के आलाकार न बने। शेख वकास अकरम ने ARY न्यूज के प्रोग्राम 11th आवर में कहा था एहतजाज का ऐलान सुहेल आफरीदी ने कयादत की मुशावरत से किया है तो सर आंखों पर, लेकिन पार्टी कयादत ने MNAs को धरने का नहीं बताया। आज भी अपने बयान पर कायम थे। गोमल यूनिवर्सिटी में जाली डिग्रियों और माली बेजाब्तियों का स्कैंडल, 514 मशकूक डिग्रियों का इंकशाफ, तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। अहम अफसरान मुअत्तल कर दिए गए। जाली डिग्री केस में साबिक कंट्रोलर इम्तिहानात के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सरकारी रिकॉर्ड में सैकड़ों डिग्रियां मशकूक करार देकर मनसूखी की सिफारिश। पुलिस को तड़ियां लगाने, कानून को चैलेंज करने वाली अनमोल और पिंकी का हुलिया ही तब्दील हो गया। जेल मुंतकिली के बाद की तस्वीरें ARY न्यूज पर। पिंकी ने बीमारी का बहाना बनाकर जेल से निकलने की कोशिश की, गुर्दे की तकलीफ बताकर मुस्तकिल अस्पताल में रहने का मंसूबा बनाया। जराये का कहना है पहली बार लंबे अरसे तक जेल में रहने के बाद पिंकी परेशान है। पुलिस ने पिंकी के सहूलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा करवा दी। बताया सहूलतकार जीशान और सुहेल के मुख्तलिफ अकाउंट से रकम मुंतकिल की जाती है। अनमोल पिंकी शहर भर में करोड़ों रुपए की मनशियात फरोख्त करती है। बैंक अकाउंट जीशान और सुहेल ऑपरेट करते थे। मुलजिमा को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरख्वास्त पर अदालत ने कहा मुलजिमा की फिजिकल कस्टडी की जरूरत नहीं, जब भी अदालत तलब करे मुलजिमा को पेश किया जाए। अनमोल पिंकी के खिलाफ थाना गार्डन में मुकदमा दर्ज है। हिल पार्क के अतराफ गैर कानूनी तामीरात, KMC महकमा लैंड के डेप्यूटी डायरेक्टर नोमान को मुअत्तल कर दिया गया। बल्दिया और जमशेद टाउन के डेप्यूटी डायरेक्टर को शोकॉज नोटिस जारी। डेप्यूटी डायरेक्टर लैंड के खिलाफ की जानिब से प्लॉट नंबर 39G4 की कंडीशनल NOC जारी की गई थी। हिल पार्क की सरकारी अराजी पर कब्जे के खिलाफ रात गए KMC का ऑपरेशन। हैवी मशीनरी की मदद से जमीन पर तामीर, दीवारों और कमरे को तोड़ दिया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं PECHS इंतजामिया प्लॉट के कागजात पेश न कर सकी। विफाक को भी खत लिखा है, किसी को KMC की जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। तवानाई बचत मुहिम, वजीर आजम ने कारोबार की बंदिश के नए शेड्यूल की मंजूरी दे दी। दुकानें, मार्केटें, मॉल्स अब रात 9 बजे तक बंद हुआ करेंगी। शादी हॉल्स, मार्कीज और कमर्शियल इवेंट्स के लिए रात 10 बजे तक की इजाजत। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और सब्जी की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनियां, तंदूर, जिम, फ्यूल स्टेशन को इस्तिस्ना हासिल। सूबाई हुकूमतों और मकामी इंतजामिया को नए औकात कार पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
हुकूमत पंजाब ने अदाकार फहद मुस्तफा की दरख्वास्त पर सिनेमा घरों को रात 11 बजे तक खुले रहने की इजाजत दे दी। फहद मुस्तफा ने पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब को खत लिखकर सिनेमा घरों के वक्त में नरमी की अपील की थी। लिखा था कि सिनेमा घरों की जल्द बंदिश की वजह से हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। पंजाब हुकूमत के मुस्बत जवाब पर फहद मुस्तफा ने हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया और लिखा, पंजाबी भाइयों, सिनेमा घर रात तक खुले हैं, जाएं फिल्में देखें। कोयटा में पेट्रोल की किल्लत, पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतारें। शहरियों का कहना है अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इंतजामिया पूरी कीमत पर भी पेट्रोल दिलवाने में नाकाम हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना है बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में ईरानी पेट्रोल सप्लाई होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का नोटिस लेकर पंप्स मालिकान से राबिता किया। पेट्रोल की सप्लाई बढ़ा दी गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 60 मुल्कों पर 10 से 12.5% नया टैरिफ लगा दिया। बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, कनाडा, इंडिया, जापान भी शामिल। अमेरिकी महकमा तिजारत का कहना है ये ममालिक जबरी मुशक्कत के खिलाफ मौसर इकदाम नहीं कर रहे। फीफा वर्ल्ड कप की आमद, पाकिस्तान के मिनी ब्राजील में रौनक लौट आई। कराची का इलाका लियारी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के इस्तेकबाल के लिए तैयार। मोहल्ला अली मोहम्मद की दीवारों पर दिल फरेब रंग। फुटबॉल लवर्स के चेहरों पर मुस्कुराहट और जोश 7वें आसमान पर। ब्राजील का है अव्वल नंबर। अर्जेंटाइन और पुर्तगाल के चाहने वालों की तादाद भी कम नहीं। नौजवान अपने स्टार्स की जर्सियों में दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं, सकाफत और शनाख्त का हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $98 फी बैरल बढ़ गए। अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत $96 से ज्यादा हो गई। पाकिस्तान समेत बैनुल-अक़वामी मार्केटों में सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 8,600 रुपए कम होकर 4,67,000 का हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी की कीमत 259 रुपए कमी के साथ 7,894 रुपए हो गई। अमरीकी महकमे खजाना ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। 4 ईरानी शहरियों और क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पाबंदियां लगाई गई हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नोबिटेक्स ईरान के मरकजी बैंक और पासदारान इनकलाब के लिए करोड़ों डॉलर की माली लेन देन का जरिया बन चुका था और इंटरनेट बंदिश के दौरान भी लाखों डॉलर के लेन देन जारी रखे हुए थे। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक इन कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं।